ये ए था, बी और ये सी डी है ना। तो देखो हम लोग को बोला गया है क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्सप्लेन हाउ वन कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर, ठीक है, विदाउट क्रॉसिंग इट। बिना क्रॉस किए आप इस रिवर का ब्रेथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। ब्रेथ कैसे फाइंड कर सकते हैं मतलब क्या, तुमको ए बी फाइंड करना, ठीक है ना, ए बी फाइंड करना। चलो इसको फाइंड करते हैं। देखो इसका फाइंड करने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सा काम। तुम क्या करो, इस लेंथ को तो आप पता नहीं कर सकते, लेकिन इस लेंथ को आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इस लेंथ को पता करने से फायदा क्या होगा, फिर आप इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट कर दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग काम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तुमको क्या करना है, ए बी जो है ना, AB is the breadth of the river। AB क्या है, रिवर का ब्रेथ है। चल AB अगर रिवर का ब्रेथ है तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। आपको एक पॉइंट ले लीजिए O, एक पॉइंट O such that AO is equal to OC। एक पॉइंट ले लो O, जिससे क्या हो जाए कि तुम्हारा AO और OC जो है क्या हो जाए, एक हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहां से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है ना। फ्रॉम C ड्रॉ परपेंडिकुलर से CD क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। देखो क्या किया गया, काम अच्छे से समझ लेना। पहले एक पॉइंट ले लिए O से क्या कर लिए, AO जितना था उतना ही बना लिए OC, और C से क्या कर लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, किसको, CD को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब हम लोग करना क्या होगा, तो देखो इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल है ना, एंड ट्राइंगल AOB और कौन सा लिया, AOB COD। ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD, ये दोनों ट्राइंगल हम लोग क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो O जो है, O इज द मिड पॉइंट। O क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ना वो इक्वल होगा, सही बात है, हाँ या ना, यस सर। और यहाँ पर देखो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, सही बात है, यस सर। ठीक है। तो अब देखो इस ट्राइंगल में O मिड पॉइंट है, तो इसका नाम दे देते हैं एंगल 1 एंगल 2 बोल देते हैं, काम आसान हो जाएगा। अब बताओ एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल BCO, हाँ या ना, इक्वल्स टू 90 डिग्री, बोलिए सही बात है। यस सर। अगला देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सही है, यस वर्टिकली सर। अपोजिट एंगल। और तीसरा क्या, AO इज इक्वल टू OC, कहां से आया था, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ट्राइंगल तुम्हारा AOB जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD के, कैसे हुआ, तुम्हारा क्या, एंगल साइड एंगल, ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD, कैसे होगा, तो CP। अब बताना प्राची, आप AB तो फाइंड नहीं कर सकते हैं बिना क्रॉस किए, लेकिन आप CD को पता कर सकते हैं ना बिना क्रॉस किए, बताइए। यस सर। तो जो CD का लेंथ होगा वही लेंथ होगा किसका, AB का, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो पता चल गया ना बिना क्रॉस किए। चल कॉपी कर लीजिए, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। क्लियर है ना, यस सर। गुड। सर हाँ बोलो 300। सर 9A का 19 बताएं सर। 9A का 19 9A का 19 क्वेश्चन पढ़ना होगा आपको 300।
ठीक है सर, इसमें फिगर नहीं है। रुक जाओ बोलो। The line segments The line segments joining the midpoints joining the point M and N M and comma N, नहीं and, MN and no sir, वो M and N अच्छा M and N of parallel sides of parallel sides AB AB and DC AB and DC respectively of a trapezium ABCD of a trapezium ABCD is perpendicular to both is perpendicular to both the sides AB and DC. the sides AB and DC. DC. हो गया? No sir, और full stop prove that Prove that AD is equal to BC. AD is equal to BC. हाँ sir. AD is equal to BC. Yes sir. ठीक है, ये हो गया, सबका हो गया ये वाला। Yes, sir. ठीक है, इसको हटा देना। चलो देखो, इसमें फिगर नहीं है किंसो। No sir. ठीक है, चलो एबीसीडी ट्रेपेजियम बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एबीसीडी। तो एबीसीडी हम लोग के पास देखो ट्रेपेजियम बनके तैयार हो गया। अब क्या बोल रहा है ना कि एम एन एन आर मिड पॉइंट ऑफ द पैरेलल साइड एबी एंड डीसी। एबी और डीसी तुम्हारा पैरेलल साइड है, इसे बोल रहा है कि एम एबी का मिड पॉइंट और एन डीसी का मिड पॉइंट, तो ये दोनों मिड पॉइंट। यहाँ तक भी काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है तुमको, line segment midpoint MLN of the parallel sides every respective trapezium ABCD is perpendicular to both। perpendicular भी है बोल रहा है, मतलब क्या यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा होगा। AB and DC prove that AD is equal to BC। AD is equal to BC, ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन कर लो, यहाँ से ज्वाइन कर लो। और ऐसे करके इसको ज्वाइन कर। तो ये हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लिए। कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या, देखिए तो आपका कंस्ट्रक्शन में होगा कि ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन एन एंड एन। ठीक है, ए एन और बी एन को हम लोग क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखो फिगर यही होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं ताकि आसानी से बन जाएगा। इसका एंगल 1 2 हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, और जो बच गया है उसको भी कुछ नंबर दे दो, इसको भी नंबर दे दो 3 और इसको भी नंबर दे दो। चलो अब काम स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो तो आप ट्राइंगल ले लीजिए AMN और ले लीजिए BMN। ठीक है, इन ट्राइंगल AMN एंड ट्राइंगल BMN। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, AMN और BMN। सबको दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो नहीं ना। चलो आगे। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, AM जो होगा तुम्हारा BM के बराबर, बोलो हाँ या ना, सही है, बोलो Yes sir. ठीक है। कैसे, M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ। उसके बाद क्या देखो, एंगल AMN जो होगा
एंगल ए एम एन जो होगा वो एंगल बी एम एन के बराबर होगा 90 डिग्री, गिवन है। और थर्ड देखो, एम एन इज इक्वल टू एम एन, ये क्या है, कॉमन। तो ट्राइंगल देखो ए एम एन और बी एम एन दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे बताओ, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया? बाय साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे, ठीक है। देख लो, साइड एंगल और ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से ए एन इज इक्वल टू बी एन हो जाएगा। ए एन इज इक्वल टू बी एन, सीपी सीपी। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। उसके बाद और देखो, एंगल वन जो है वो एंगल टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये भी कैसे, तो सीपी सीपी खत्म। अब देखो क्या करना है तुमको, इस ट्राइंगल में उठाओ ए एन डी और बी एन सी में, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए एन डी एंड ट्राइंगल बी एन सी, ए एन डी ये वाला ट्राइंगल और बी एन सी ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को उठा रहे हैं, ठीक है ना। अब वहां से देखो क्या मिल जाएगा तुमको, तुमको मिल चुका है कि ए एन इज इक्वल टू बी एन है, ए एन इज इक्वल टू बी एन, प्रूव डेवलप, ठीक है। दूसरा देखो, एंगल थ्री को तुम क्या लिख सकते हो, बताना जरा सा ध्यान से। एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो 90 माइनस एंगल वन और 90 माइनस एंगल टू, और एंगल वन और एंगल टू दोनों आपस में बराबर है, तो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। देखो हम दिखा दे रहे हैं, किसको दिक्कत है। आप बताइए, इस पूरे को एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और ये बराबर है एंगल टू प्लस क्या, एंगल फोर की। तो देखो, एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल फोर है, और देखो यहाँ पे एंगल वन एंगल टू के बराबर है, तो मतलब एंगल वन एंगल टू कट जाएगा, तो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर आएगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, प्रूफ है वो। और थर्ड क्या है, देखो डी एन इज इक्वल टू एन सी, डी एन is equal to NC because N is the midpoint। किसी को डाउट होगा बता देना, मिड पॉइंट ऑफ डीसी, मिड पॉइंट ऑफ डीसी। तो ट्राइंगल देखो ए एन डी और बी एन सी भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, सही है ना। बताओ बताओ, किंतु हो गया। ट्राइंगल ए एन डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एन सी, कौन से रूल से हुआ ये भी हुआ आपका साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो AD इज इक्वल टू BC, कहां से, नोट डाउन कर लो। किसी को डाउट है तो पूछ लो। आगे किंतु समझ में? यस सर। गुड। और किसी का कोई डाउट? देखो आज सही लग रहा है कि तुम लोग बना रहे हैं, तब तो डाउट आ रहा है ना। और किसी का कोई डाउट है? तो आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया कॉपी? सर लास्ट बुक को छोड़ के। क्या, इसको छोड़ के? यस सर।
तो देखो आज जो हम लोग थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनेगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी का थ्योरम है ये। तो बोल रहा है क्या, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is greater than the third। बोल रहे हैं क्या, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। ऐसा ये आप लोग जानते भी है, तो सब कोई जानते हो कि नहीं, हाँ या ना। यस सर। इसी को आज हम लोग प्रूफ के हिसाब से देखेंगे और समझेंगे कि अच्छा ऐसा होता है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे देखो तुमको गिवन क्या है, गिवन है कि एक ट्रायंगल दे दिया है ना। तो गिवन देखो, गिवन है आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी, देखो एबीसी ट्रायंगल दे दिया, ठीक है ना। बी बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तुमको बता दिया कि एक ट्रायंगल है एबीसी और प्रूफ क्या करने बोल रहा है, टू प्रूफ बोल रहा है, प्रूफ करके बताओ कि AB प्लस AC, AB प्लस AC जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, BC से। सिमिलरली क्या होगा, पूछ रहा है कि AB प्लस AC ना, उसके बाद क्या बोलेगा कि AB प्लस BC जो है वो बड़ा होगा AC से, और AC प्लस BC जो है वो बड़ा होगा किससे, AB से। तो आप किसी एक को प्रूव कर दीजिएगा तो बाकी दोनों को सिमिलरली लिख देना। सिमिलरली अगर ये सही है तो ऐसा करके ये भी आएगा, तीनों को करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो कुछ कंस्ट्रक्शन होता है वो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ से इस ट्रायंगल को ऐसे करके एक्सटेंड कर देते हैं और फिर क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर। तो कंस्ट्रक्शन, इसका कोई नाम दे देते हैं डी। अब देखो ये AD जो होगा ना, अब क्या करना है आपको, ड्रॉ करना है, ड्रॉ AD सच दैट कि AD जो होगा वो AC के बराबर होगा। देखो ये AD जो होगा ना वो ये AC के बराबर होगा। बस इस तरीके से तुमको कंस्ट्रक्शन करना है। अब तुम्हारा काम जो स्टार्ट हो गया। देखो हम इसको और आसान बना देते हैं, नंबर लिख देते हैं सब जगह। हम यहाँ पर देखो 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, ठीक है ना। ऐसे करके नंबर लिख देते हैं, और नंबर का जरूरत पड़ेगा तो लिख देंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ करना है AD सच दैट AD इज इक्वल टू AC, और क्या करना है, एंड ज्वाइन BC। BC को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक है, ज्वाइन कर दो। तो आप जरा सा ध्यान से देखो, तो इन ट्रायंगल, ठीक है, कौन से ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD में आपके पास क्या है, AD जो है, AD जो है वो AC के बराबर है। तो इसका मतलब है क्या कि AD के कारण और AC के कारण बनने वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, बताओ, एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो AD के कारण कौन सा एंगल बन रहा है, देखो AD के कारण एंगल 2 बन रहा है, एंगल, और AC के कारण कौन सा एंगल बन रहा है, तो एंगल, मतलब एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा। सही बात है ना, हाँ या ना, ठीक। अब जरा सा ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में जरा सा देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ABC में देखो, ABC में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इस एंगल 2 में, क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो एंगल 2 में ऐड कर देते हैं एंगल 1। अब बताओ ये एंगल 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा, आया ना। देखो एंगल 2 में एंगल 1 को ऐड कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, एंगल 3 से बड़ा बन जाएगा, आया ना।
बताओ। Yes, sir. तुम्हारा बात Yes, समझ sir. में बड़ा होगा ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो चलो ये क्लियर है। अब बताओ एंगल 1 और एंगल 2 का नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या नाम लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 का? एंगल 1 का सी सर। So angle C. सी तो एंगल 1 और एंगल 2 का तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं एंगल 2 को एंगल ए, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं ना। देखो एंगल 2 प्लस एंगल 1 को हम लोग एंगल बी सी डी लिख सकते हैं, आया ना? Yes, sir. ठीक, Yes, इसको sir. हम लिख सर। सकते हैं एंगल बी सी डी लिख सकते हैं, ठीक है? एंगल बी सी डी लिख सकते हैं। और एंगल 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डी सी लिख सकते हैं, सही बात है? Yes, sir. ए डी सी लिख सकते हैं, एंगल ए डी। अब बताओ बी सी डी के कारण, मतलब इस वाले एंगल के कारण कौन सा साइड बन रहा है? इस एंगल के कारण कौन सा साइड बन रहा है? बी देखो कौन सा बन रहा है? डी। क्या बन रहा है? देखो तो इस पूरे के कारण ये बी डी बन रहा है, हाँ या ना? BD. यस सर। बी डी बन रहा है, तो बी डी है वो बड़ा होगा। देखो तो ए कम था, ए डी सी को आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो? अच्छा इसमें पहले एक काम और कर लो, ये बताओ एंगल बी सी डी है, आप ए डी सी को क्या बी डी सी भी लिख सकते हैं? क्यों? Yes, sir. देखिए एंगल ए डी सी जो है ना वो बराबर है एंगल बी डी सी के। कहने का मतलब है क्या कि डी के लिए ना बात कर किया जा रहा है, हम ए डी सी लिखे या हम बी डी सी लिखे, बात है। चलो अब देखो बी सी डी के कारण, मतलब एंगल सी के कारण कौन सा साइड बन रहा है? बी डी बन रहा है। और बी डी सी इस वाले डी के कारण कौन सा बन रहा है? बी सी बन रहा है, ठीक है? कौन से ट्रायंगल में ये बन रहा है? तो इन ट्रायंगल एसीडी में बन रहा है, ठीक है ना? अब जरा सा एक बात बताना, आप बताओ बीडी को आप क्या लिख सकते हैं? आपको बीडी लिखना है तो आप बीडी को लिख सकते हैं बी ए और प्लस लिख सकते हैं एडी इज ग्रेटर देन बीसी, सही बात है, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो एडी जो था ना वो एसी के बराबर था, देखो यहाँ पे एडी जो था वो एसी के बराबर था, तो आप क्या एडी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? और बीए को आप ए बी लिख दीजिए, एडी के जगह पे आप क्या कर दीजिए? एसी लिख दीजिए और ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो जो प्रूफ करने बोला था वो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया प्रूफ? Yes, sir. नोट डाउन कर लो सब कुछ। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हो गया सबका? नो सर। सर हाँ आप BD इज ग्रेटर देन, सॉरी, BC इज ग्रेटर देन BD दो बार लिखे आप। हाँ हाँ, यहाँ पे दो बार लिख दिए है, यहाँ से दिखा रहे कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना, इसलिए लिख दिए। तुम एक ही लिखना, एक को मत लिख। कंप्लीट। चलो ठीक, सबका हो गया ना? किसी का बाकी होगा तो बता देना। चलो एक छोटा सा पॉइंट और बताते हैं, फिर क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है? दोनों टॉपिक पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
देखो एक स्टेटमेंट होता है, इसको आप थ्योरम भी बोल सकते हैं क्या, होता है ना कि देखो a line drawn from a point outside a given line segment, outside a given line segment, ठीक है, the line perpendicular to the given line segment is the shortest. A line drawn from a point outside a given line segment. The line perpendicular to the given line segment is the shortest. देखो क्या बोलना चाह रहा है समझो, बोल रहा है ना कि एक लाइन सेगमेंट उसके ऊपर एक पॉइंट से जो कि आउटसाइड है, इस लाइन सेगमेंट के कहीं बाहर है, देखो आउटसाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट है, जो पॉइंट है ना, पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड। देखो ये लाइन सेगमेंट है, इसका नाम दे देते हैं क्या, AB, और इस AB से कहीं पे बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। अब बोला जा रहा है क्या कि इस पॉइंट से आप इस पे कितना भी लाइन खींच लीजिए, ठीक है ना, लेकिन जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा, सब लाइन से शॉर्टेस्ट होगा, बाकी सारा लाइन से छोटा होगा। इनफाइनाइट लाइन तुम खींच लो इस पे, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन खींच लो, तो यहाँ पर देखो ये क्या बोलते हैं, P और M बोलते हैं। बाकी देखो इसका भी कुछ नाम होगा, इसका भी कुछ नाम होगा, इसका भी कुछ नाम होगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या कि PM जो होगा ना, बाकी सब से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखो सबको उठाने का क्या जरूरत है, एक लाइन उठाते हैं और बना के हम लोग चलो चेक करते हैं, ठीक है ना। तो चलो बाकी सबको हटा देते हैं। देखो ये हो गया AB लाइन सेगमेंट, ये हो गया पॉइंट P, यहाँ से एक लाइन है इसका नाम है PM, ये परपेंडिकुलर है, और एक लाइन ले लेते हैं क्या, PM। तो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखेगा तुमको भी क्वेश्चन में। इसमें क्या, अब एक बात बताना, PMN में लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, अब पॉइंट करना है कि PM इज लेस देन PN, PM जो है छोटा है PN। अब जरा सा ध्यान से देखो, इन बताना एंगल PMN जो है ना, PMN प्लस देखो PMN प्लस एंगल MPN प्लस एंगल MNP इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सही बात है, हाँ या ना, बताओ ऐसा होगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये वाला 90 है, तुमको दे दिया, एंगल PMN 90 है, वो दे दिया है, मतलब 90 प्लस एंगल MPN प्लस एंगल MNP इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या, एंगल MPN प्लस एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही बात है, हाँ या ना, बताइए, सही है ना। चलो
अब इसमें जैसे देखो हम लोग काम किसका किसका है, तो हम लोग काम है इस एंगल के कारण ये बन रहा है और इस एंगल के कारण ये बन रहा है, तो हम लोग को कौन सा एंगल एन वाले का जरूरत है। अब देखो यहां से वही उठाएंगे। अब बताओ एंगल पी एन एम जो होगा, एंगल पी एन एम, देखो पी एन एम बोलो या यहाँ पर जो लिखे हैं वही लिख देते हैं, तो यहाँ लिखे हैं एम एन पी। एम एन पी जो होगा वो बताओ क्या 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि दोनों मिलके 90 हो रहा है, तो ये अकेला जो है 90 से कम होगा, आया ना, बताओ। यस सर। Yes, sir. 90 से कम होगा, तो ये 90 से कम होगा। और ये वाला देखो एंगल पी एम एन जो है वो इक्वल्स टू 90 है, तो इसका मतलब क्या कि एंगल देखो, एंगल पी एम एन पी जो है ये वाला एंगल लेस देन एंगल पी एम एन होगा, बोलो हाँ या ना, बताइए क्या ये वाला एंगल इससे कम होगा, हाँ या ना। Yes, होगा ना? sir. सर अब बताओ एम एन पी के कारण कौन सा साइड बन रहा है, देखो एम एन पी मतलब इस वाले एंगल के कारण कौन सा साइड बन रहा है, बताओ। सर PM. पीएम पी एम बन रहा है, और इसके कारण कौन सा साइड बन रहा है, PN. PM बन रहा है। तो यही प्रूव करना था ना हम लोग को, पीएम इज लेस देन पीएम, नोट कर लीजिए। ये ये जो प्रूफ है ना तुम्हारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये अच्छे से देख लेना इसको। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ तक सबका क्लियर है ना। यस सर ठीक है चलो तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो चलो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे। अच्छा ये हो गया सबका, कॉपी हटा दे इसको। हाँ सर हो गया फिगर sides LM and LM of triangle LMN are extended to P and Q respectively. If X is greater than Y, so that LM is greater than L. ठीक है देखो बनाओ।
जो क्वेश्चन समझा देते हैं, बोल रहा है क्या कि साइड जो है एल एम और साइड जो है एल एन, उसका एक्सटेंड किया गया कहाँ तक, पी पॉइंट तक और क्यू पॉइंट तक। अब बोल रहा है क्या कि एंगल एक्स जो है वो बड़ा है एंगल वाई से। तुमको दिखाना है कि एंगल एम जो होगा ये क्या होगा, बड़ा होगा एंगल एन से। तो इसलिए हो गया। यस सर। क्या किए प्राची, बताइए। सर हम एम एम एल और एन पे 1 2 और 3 मार्क कर लिए और उसके बाद फिर x इक्वल टू 1+2 और y इक्वल टू 1+3 हो गया। तो 1+2 इज ग्रेटर देन 1+3। कहाँ पे मार्क कर लिए बताओ तो। यहाँ पे, सर यहाँ एल पे पे सर एल पे 1, एम पे 3 और एन पे 2। ठीक है, अब बताओ। यस सर। x इक्वल टू ठीक है, 1+2 और y इक्वल टू हाँ थ्री ठीक है। प्लस वन। तो सर 1+2 इज ग्रेटर देन 1+3, अच्छा ये रिलेशन से। यस सर। ठीक है, तो सर 1 2 कॉमन है तो इसलिए इसलिए एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1 एंगल 3। 1 तो कॉमन है, हाँ ठीक है, वो भी सही है। तो सर इसलिए हो गया। ठीक है, गुड। बाकी लोग बताओ, हुआ? देखो, ये एक तरीका तो बता दिया आप लोग, सुन लिए। दूसरा एक और तरीका देख लो। यहाँ पर देखो, एंगल 3 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। और दूसरा देखो, एंगल 2 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। अब क्या बोला था कि देखो, एंगल 3 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल वाई होगा, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है। ठीक है ना? तो ऐसे चाहो तो 1 2 लिख देना, एग्जाम में ज्यादा नंबर मिलेगा। इसका क्या लिख देना, फ्रॉम 1 and 2 एंगल 3 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल वाई। यहाँ पे क्या था कि देखो, एंगल एक्स जो है वो बड़ा है एंगल वाई से और दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब है क्या कि एक्स अगर बड़ा है वाई से तो एंगल 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एंगल 2। तब ना दोनों बराबर हो रहा होगा। तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, एंगल 2 से। ठीक है। अब देखो, एंगल 3 के कारण कौन सा बन रहा है, एल एन। एंगल 3 के कारण एल एन। और एंगल 2 के कारण कौन सा बन रहा है, एल एम। तो देखो, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो पूछ लेना।
अगला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, राइट ट्रायंगल so that hypotenuse is the longest side. बनाओ, in a right triangle so that hypotenuse is the longest side. बन गया? यस सर। क्या किए बताइए प्राची। सर एंगल ट्रायंगल ए बी सी एक में मिनट रुको, एंगल बी राइट एंगल है। तो उससे एंगल बी राइट एंगल है, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी मेरा वेरी 90 गुड। डिग्री होगा और सर 90 डिग्री से छोटा होगा। हाँ वेरी गुड, एंगल छोटा होगा तो एंगल बी के कारण ए सी बन रहा है जो कि वेरी मेरा गुड, हाइपोटेनस है, तो इसलिए गुड, उससे बड़ा। वेरी गुड। बाकी लोग, जैस्मिन आपका बन रहा है? यस सर। बन गया? चलो गुड। देखो सबको इधर, तो बिल्कुल वही लगाएंगे, ठीक है ना? चलो, तो देखो बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है? आप लोग इसको चाहे तो और लंबा कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या, ए सी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या है तुम्हारा, एंगल बी जो है, देखो इधर, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। तो देखो इसका मतलब है क्या कि एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब, और एंगल सी भी क्या होगा, लेस देन 90 होगा। तो इसका मतलब है क्या कि एंगल ए जो होगा वो भी लेस देन एंगल बी होगा, और एंगल सी जो होगा, वो भी लेस देन एंगल बी होगा, ठीक है? एंगल बी होगा। अब देखो एंगल ए के कारण बन रहा है बीसी, ठीक है? तो बीसी क्या होगा, लेस देन, और एंगल बी के कारण बन रहा है एसी, और एंगल सी के कारण बन रहा है कौन, एबी, और एंगल बी के कारण बन रहा है कौन, एसी। तो देखो दोनों केस में हाइपोटेनियस जो होगा क्या होगा, बड़ा ही होगा। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, गिवन टू प्रूफ, ठीक है ना? बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होगा, आपके स्किल के ऊपर होगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखो, अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसी के ऊपर बेस्ड है, कि आपको दिखाना है, शो दैट सम ऑफ all three altitudes
altitudes of a triangle is less than the sum of all the sides of the triangle. चलो बना के दिखाओ. बन गया. कभी बना. दिक्कत है क्या किसी को? बन रहा है प्राची? यस सर बन रहा है, 1 मिनट सर. तुमसे जैस्मिन? यस सर. गुड. राजप्रीत बन रहा है आपसे? यस सर. कर क्या रहा तू? क्या क्या बोले? कुछ नहीं सर. अच्छा ठीक. सर हाँ सर पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी, उसके बाद फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन. ABC ठीक है. यस सर. उसके बाद ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके बाद बी होगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी. उसके बाद सी से ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट होगा डी, जो कि होगा मिड पॉइंट ऑफ ए अच्छा बी. ये यहाँ पे. अच्छा ये मिड पॉइंट क्यों होगा? डी मिड पॉइंट क्यों होगा जैस्मिन? सर मिड पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और वो बाइसेक्ट देखो कर रहा है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना. मान लो देखो हम ट्रायंगल दिखा रहे हैं, एग्जांपल दिखा रहे हैं. फॉर एग्जांपल Yes. देखो ये ट्रायंगल. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब बताओ क्या ये बाइसेक्ट करेगा? ना ही ये देखो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना साइड को. तो मिड Yes, पॉइंट नहीं sir. हो सकता ना. Yes, sir. चलो ठीक है कुछ और ट्राई करो. अच्छा वेल ट्राई. मिड पॉइंट नहीं होगा. ये तुम्हारा सही था. सर बन गया.
बन गया किससे? प्राची से। तुम Yes, बताओ sir. प्राची क्या की? सर डायग्राम तो वैसा ही है बिल्कुल। सर बस एक मिनट नंबरिंग, और जहाँ ई है वहाँ मेरा डी है, और एफ वहाँ डी है तो मेरा एफ है। चलो ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है? डी है। ई सर, ई ई है, यहाँ पे डी डी है, यहाँ पे एफ। ठीक है, कोई बात नहीं। और अब बताओ। और अब ट्रायंगल ए एफ सी में ए सी प्लस एफ, ए सी प्लस एफ सी इज ग्रेटर देन ए यस एफ, सर। ठीक है। उसके बाद सर ट्रायंगल ए बी एफ ए में बी एफ में ए बी प्लस बी एफ ए इज है। ग्रेटर देन हाँ ठीक है। ए एफ, यस सर। तो बी एफ प्लस सी एफ हो इक्वल गया। टू बी सी हो गया। और सर उसके बाद फिर एफ में बी डी में सर, उसमें बी सी डी में मतलब सब इसी तरीके से, यही ना? यस सर, यस। तो डबल हो गया, तो फिर डबल ठीक है, ठीक है, करके very फिर हो good, very गया good. सर। हाँ ठीक है। हाँ ये तरीका बिल्कुल सही था। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब चलिए देखो हम यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए बात करते हैं, ठीक है ना? ट्रायंगल किसके लिए? एबीसी में देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बार यूज कर ले रहे हैं किसको? हम लिख रहे हैं ए बी और ए सी। अब बताओ ए बी और ए सी जो होगा वो क्या होगा? किससे बड़ा होगा? एडी से बड़ा होगा। देखो देखो ए बी जो है ना वो एडी से बड़ा है। बताओ ए बी जो है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, आया ना? यस सर। तो इसका मतलब है क्या कि ए बी जो है वो एडी से भी बड़ा है और ए सी जो है वो एडी से बड़ा है। सही बात है ना? देखो अभी हम इसी तरीके से बनाते प्राची जैसे आप बनाए, लेकिन आप इससे बना लिए। एक और तरीका आप लोग सीख लीजिए। यहाँ पर देखो क्या है कि ए बी जो है ना वो देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब 90 बनेगा। मतलब सीधा सा है कि ये 90 से कम होगा। सही है ना? आया ना? तो अगर ये 90 से कम होगा तो इसके कारण बनने वाला साइड क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब है कि ए बी बड़ा होगा, एडी छोटा होगा। और यहाँ पर देखो ए सी बड़ा होगा, एडी छोटा होगा। तो अब हम लोग क्या करें, दोनों को देखो ऐड कर दे रहे हैं। ये 1 है और ये 2 है, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा देखो? तो ए बी प्लस ए सी जो होगा वो ग्रेटर देन 2 एडी होगा। सही है? सही है ना? चलो यस उसी सर। तरीके से इधर से आ जाओ, इस तरीके से देखो इस ट्रायंगल में, ठीक है ना? अब इसमें जरा सा बताओ बी सी जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है। और देखो ए बी जो होगा वो भी ग्रेटर देन क्या होगा? बी होगा। तो इसका मतलब है क्या? देखो 1 2 है ना, 3 4, इसको 3 और इसको क्या कर देते हैं? 4 बोल देते हैं। इन दोनों को ऐड करो तो देखो ए बी प्लस बी सी जो है वो ग्रेटर देन 2 बी होगा। अब इस साइड से आ जाइए, इधर से ट्रायंगल को देखना शुरू करिए सी एफ के लिए। तो सी एफ के लिए अगर आप बात करते हैं तो देखिए बी सी जो होगा वो सी एफ से बड़ा होगा। और तुम्हारा क्या होगा? ए सी जो होगा वो भी सी एफ से बड़ा होगा। ये तुम्हारा कौन सा? 1 2 3 4, इसको बोल देते हैं 5 और इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करो तो बी सी प्लस ए सी जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। इसको बोल दो क्या? इंडियन में बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं कौन सा? 2, और इसको बोल देते हैं, और ऐड कर रहे हैं 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3। तो क्या आ जाएगा देखो तो जरा सा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। उसके बाद क्या देखो ए बी प्लस ए सी, यहाँ से क्या आ गया? ए बी प्लस बी सी। और यहाँ पे क्या हो गया? बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन। कैसे ग्रेटर? किससे ग्रेटर हुआ? तो देखो 2AD 2B 2CF, तो 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF। अब देखो यहाँ पे AB 2AB, उसके बाद क्या? BC 2BC, और देखिए AC तो 2AC is greater than 2 times of AD plus BE plus CF। यहां से भी देखो 2 कॉमन निकलेगा, ठीक है ना?
is greater than 2 times of AD plus BE plus, देखो 2 से 2 कट गया तो जो तुमको चाहिए था देखो मिल चुका है, यही चाहिए था ना। ये वाला क्या हो, AD प्लस BE प्लस CF लेस होना चाहिए, किससे लेस होना चाहिए, तो AB प्लस BC प्लस, देखो स्टेटमेंट पढ़ो और स्टेटमेंट से मैच कर लो। क्या बोला था कि सो दैट सम ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ ऑल दीस थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो ये तीन एल्टीट्यूड का सम जो है तीनों साइड के सम से छोटा, देख लो ये साइड बड़ा है, एल्टीट्यूड का सम छोटा है। किसी को दिक्कत है तो बताओ। किसी को दिक्कत, सबको आया समझ में? प्राची ये वाला तरीका समझ गए? यस सर। चलिए ठीक, और किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ।